सीओ साहब जो है कि फौरन 3 गो नोटिस किए कि खाली कर दीजिए, आपका ज़मीन अतिक्रमण है। तो वो किस तरह से इसको अतिक्रमण साबित कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं सीओ साहब से। हम लोग तो बहुत खुश थे कि ये कंपनी आया है तो भाई हम लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा ज़िंदगी होगा, लेकिन ये अब अच्छा ज़िंदगी क्या होगा, हम लोगों को तो रहने का लिए कहीं ठिकाना। इसके हेडेक से 2 आदमी उधर नारी पर मर भी गया है, 2 लेडीज। अच्छा, हार्ट अटैक आ गया हाँ, हार्ट सुनकर। अटैक आ गया 2 का, 2 मर गया, 2 बाल लेडीज भी। अच्छा, ऐसे करते-करते तो हमारा पूरा गाँव ही साफ हो जाएगा। ऐसे अगर हार्ट अटैक बार-बार आते रहेगा तो ऐसे तो मर जाएगा, तो पूरा गाँव ही साफ हो जाएगा धीरे-धीरे। से हम लोग का घर छोड़ देते तो अच्छा होता, न तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग तो रोड पे भी रहना। सुन के तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ है, हम लोग सोच रहे थे जाएंगे कहाँ हम लोग। आप बरसों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बहुत अचानक वर्षों से रह रहे हैं हम लोग। अब अगर बुलडोजर कंपनी लेके आ जाएगी तब आप क्या करेंगे? कहब जब मार दीजिए हम लोग का, अपना दखल कर लीजिए। मैं जीशान इम्तियाज द पब्लिक मीडिया के साथ अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल में आता है। यहाँ पर एक कंपनी बनती है जो इस गांव का नाम मुरारपुर है। इस मुरारपुर गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन रही है। जो कंपनी खासकर बिहार में लोगों को रोजगार का समस्या होता है। जब कहीं भी कंपनी बनती है और खास करके बिहार में जब किसी भी कंपनी को बनाई जाती है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आता है कि जब बिहार में कोई भी कंपनी कदम डालती है और लोगों के लिए रोजगार के मुद्दे को लाती है तो हर कोई खिलखिलाता है और ये सोचता है कि हमारे बिहार में रोजगार का मुद्दा और जो समस्या था उस रोजगार के मुद्दे को ख़त्म किया जाएगा। और हर गरीब तबके के लोग जो मजदूर अपने गांव अपने समाज को छोड़कर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने, अपने बाल बच्चे को छोड़कर उस चीज़ से कहीं दूर होना पड़ेगा और अपने ही राज्य में रहकर अपने बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों को जो खोला जा रहा है उस कंपनी में हम जाकर के काम कर सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बाल बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। लेकिन जब यही कंपनी बिहार में बनती है जहाँ पर लोग एक खुशी के इजहार करते हैं कि कंपनी बन रही है, हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब ये कंपनी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी कंपनी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शायद उस पार की दीवार आपको नज़र नहीं आ सकती है, ये इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन जब ये कंपनी यहाँ पर कदम डाली है और जब बनना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री की गई है। यहाँ पर बाउंड्री की गई है और यहाँ पर जो लोग बसते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के और ख़ासकर एक समुदाय के लोग हैं, जो रोड के इस पार झोपड़ी मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कंपनी का कहना है कि जिस ज़मीन में हमने कंपनी लगाया है और कंपनी को बनाया है, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन आपकी नहीं है। आपने जो घर बना कर रखा है वो अतिक्रमण में आता है और आपको इस ज़मीन से खाली करना पड़ेगा। ये ज़मीन हमारी है, इस कंपनी की ज़मीन है और आपको घर बार छोड़कर इस ज़मीन को कंपनी में देना पड़ेगा और आपको कहीं और जाना पड़ेगा। उन लोगों को यहाँ तक कि नोटिस भी आ चुकी है और एक बार नहीं कई बार नोटिस कर दी गई है। नोटिस के तारीख से अगर घर को खाली नहीं करते तो इसे बुलडोज कर दिया जाएगा और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपका नाम? रियाजुद्दीन। आप यहीं के हैं? जी यहीं। आपका घर भी पड़ रहा है? मेरा भी पड़ रहा है। क्या कह रही है कंपनी? कंपनी कह रही है कि अतिक्रमण है खाली करने के लिए, और हमारा कहना है कि हम इसे जो है सेठ से जो है कि हमारे बाप दादा ने लिया था और उसका जो है रजिस्ट्री है हमारे पास। आपके पास कागजात है? कागज है मेरे पास, रजिस्ट्री है, सिर्फ दाखिल खारिज नहीं। तो दाखिल खारिज तो सरकार ने रोक रखा है। हम लोग अभी भी उसका जो है ये टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो है कि रसीदें काटा जाए। क्या कहेंगे, अब सरकार से यही कहना होगा कि भाई हम लोगों को इतना छोड़ दिया जाए। और रहा सवाल कि हम 56 साल से हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं, तो 56 साल पहले जो रजिस्ट्री हुआ है तो वो यानी कि सरकार उसमें तो यानी कि जानकारी होगा सरकार को कि हाँ ये रजिस्ट्री हो रहा है, मोटिशन भी हुआ है। मोटिशन भी हुआ है? तो ये तो यानी कि नोटिस जो आया था, 3 नोटिस आया था ये ब्लॉक से। तो ब्लॉक से नोटिस आया था तो उनको तो सोचना चाहिए कि मोडिशन इस पे है तो इसका क्लियर होने के बाद ही इस पे नोटिस दिया जाए। लेकिन 3 नोटिस वहाँ से आया और 3 नोटिस बिएडा से भी है। ये लोग उजड़ जाएंगे, कैसा आपको लगेगा? नहीं ठीक लगेगा उजड़ना चाहिए ना। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हम क्या कहेंगे, कहेंगे विनती करेंगे कि दे दो ये लोग को। हमको रहने के लिए जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? हम लोग को जमीन ही रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है,
तो जब गवर्नमेंट का कोर्ट में हुआ कि कोई कोई पब्लिक का कोर्ट में हुआ जमीन, रजिस्ट्री किसका कोर्ट में हुआ है? हमको कहने का मतलब ये गवर्नमेंट का कोर्ट में हुआ जी बिल्कुल। है। आज काहे हम लोग को भगाया जा रहा है? हमको रसीद भी कटा हुआ है, हमारा दाखिल खारिज भी है, सब कुछ। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यही सोचने चाह रहे हैं कि मैं इसलिए हम लोग रहेंगे। किस चीज का कागज है ये? ये नोटिस का कागज है, नोटिस आया हुआ है। नोटिस आया है? जी कहाँ से? ये बेडा से आया है और सीए से 3 आया है नोटिस। अच्छा। अच्छा, मगर सीओ अगर नोटिस भेजे हैं तो वो मोटिशन किस आधार पर किए? नहीं ना जी। करना चाहिए मोडिशन पहले। और जब मोडिशन किए तो फिर नोटिस नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो उनको पूरा जांच पड़ताल करना चाहिए। न जांच पड़ताल किया है न कुछ किया, और फटाका नोटिस भेज दिए खाली करो, और बेडा भी फौरन भेज दिए न खाली करो। लास्ट में हम लोग क्या करें, बेडा ये नोटिस भेजे तो हड़बड़ा कर हम लोग घबरा करके फिर कोर्ट का सहारा लिए। कोर्ट में अभी केस है, और इसके हेडेक से 2 आदमी उधर नहरी पर मर भी गया है, 2 लेडीज। अच्छा, हार्ट अटैक आ गया हाँ, हार्ट सुनकर? अटैक आ गया 2 का, 2 मर गया, 2 बाल लेडीज भी। अच्छा, ऐसे करते करते तो हमारा पूरा गाँव साफ हो जाएगा। ऐसे अगर हार्ट अटैक बार बार आते रहेगा तो ऐसे तो मर जाएगा, तो पूरा गाँव साफ हो जाएगा धीरे धीरे। हैं, इसलिए अगर सरकार को चाहिए इसको समझ के इतना हम लोग के गरीब के छाट देने के लिए, हैं, इतना कम से कम छांट दे। और हम लोग का मोटिशन भी है, हर एक चीज़ है। फिर 74-75 में कितना आदमी के रसीद काटना बंद कर दिए सीओ। फिर कितना आदमी के 16-17 तक रसीद कटा हुआ है। तो अगर 16-17 तक कटा हुआ है, अगर यही था तो क्या जांच करके, क्या पड़ताल करके सीओ नोटिस की ऐसी किए? आपकी जमीन आपने रजिस्ट्री करवाई थी? जी, रजिस्ट्री कराएं क्या? रसीद रजिस्ट्री कब कराई थी? 66 में, 1966 में कराए थे। 1966 में ये जी। जमीन रजिस्ट्री जी, हुआ। घर बनाने के लिए रजिस्ट्री कराए, और जब से रजिस्ट्री कराए तब से ही घर बना के हम लोग यहाँ पर है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे कि हमारा इतना छांट दे, और क्या कहें अब। हम लोग जाएंगे कहाँ? छोटा छोटा बच्चा सब है, बच्चे सबको लेकर के कहाँ जाएंगे? शादी बाल बच्चा है तो सबको शादी ब्याह करेंगे कि घर बनाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को जमीन नहीं है। न जाने जिंदगी में कितनी मेहनत करके दिन रात को एक कर दिया पैसे को जमा करने के लिए और एक मकान को खड़ा करने के लिए। जब उसी मकान को तोड़ने की बारी आ जाती है तो न जाने मजदूर मजबूर के दिल पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा। शायद जब वो रात में बिस्तर पर नींद के लिए जाते होंगे तो आंख तो बंद होगी लेकिन उसे नींद ना आती हो।